हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक नई रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। जी हाँ, एक नई रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। जी हाँ, ये हैं अराउंड 1000 प्लस वैकेंसीज और इसमें आप कर सकते हैं अप्लाई, जिसमें अराउंड एएसओ की पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है और भी कई पोस्ट हैं। अब कौन कौन सी पोस्ट हैं और क्या होगा उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज कितने किस एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सब हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखना और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अब ये है वो नोटिफिकेशन जो कि रिलीज़ किया गया है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से। इसमें अराउंड आपकी कौन कौन सी पोस्ट हैं, वो है फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, केयर टेकिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, हेडक्वार्टर, रीजनल ऑफिसर ऑफिस कैडर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएनवी कैडर, इलेक्ट्रीशियन, plumber, lab attendant, mess helper, and multitasking staff headquarter and regional office cadre in headquarter. Regional offices analyze जवाहरलाल नवोदय ऑफ नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है गाइज, ये हो गई बात आपकी। अब हम जान लेते हैं कि आपका कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं हर एक पोस्ट में। अब देखिए, ये आपका है फीमेल स्टाफ नर्स की 121 वैकेंसीज हैं जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की आपकी टोटल 5 वैकेंसीज हैं। ऑडिट असिस्टेंट की आपकी टोटल 12 वैकेंसीज है। आप अपने कैटेगरी स्पेसिफिक अपने स्क्रीन पे पॉज करके देख सकते हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की आपकी टोटल 4 वैकेंसीज हैं। लैब असिस्टेंट की आपकी टोटल 1 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की टोटल 23 वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी की आपकी टोटल 2 वैकेंसी है और केयर टेकिंग सुपरवाइजर की आपकी 78 वैकेंसीज है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की आपकी टोटल 21 वैकेंसीज हैं। ठीक है, जो कि ग्रुप सी की हेडक्वार्टर और या फिर रीजनल ऑफिस में आपको वहां पोस्टिंग मिलेगी। और वहीं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ग्रुप सी जीएनवी कैडर में आपकी टोटल 360 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की आपकी 128 वैकेंसीज हैं। लैब अटेंडेंट की आपकी 161 वैकेंसीज हैं। मेस हेल्पर की आपकी टोटल 442 वैकेंसीज हैं और मल्टीटास्किंग स्टाफ की आपकी 19 वैकेंसीज हैं। ठीक है गाइज, ये होगी वैकेंसी की बात। अब हम जान लेते हैं और भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। अब ये सब तो आपका जो पीडब्ल्यूडी के भाई बहन है उनका है इम्पॉर्टेंट। अब उसके बाद ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फीमेल स्टाफ नर्स में आपका बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग होना चाहिए और उसके बाद ये बाकी चीज़ें हैं। डिज़ायरेबल में वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश होना चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का आपका बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ऑडिट असिस्टेंट का आपका बीकॉम होना चाहिए। डिजायरेबल में 3 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। गाइज, एक और चीज़ है, डिजायरेबल और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में फ़र्क होता है, याद रखना। डिजायरेबल मतलब ये हुआ कि वो चीज़ नहीं भी होगी तो चलेगा, लेकिन उसमें प्रेफरेंस दे दी जाएगी अगर होगी तो। और वहीं अगर आपका परमानेंट होगा जिसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो वो तो चीज़ होनी ही चाहिए। ठीक है, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स का। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। ठीक है, बाकी ये और में है, इनमें से या फिर ये हो। ठीक है, लीगल असिस्टेंट का आपका डिग्री इन लॉ होनी चाहिए और 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या फिर ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयू में। ठीक है, डिजायरेबल में कंप्यूटर ऑपरेशन होगा या और इंग्लिश और हिंदी होगा तो बहुत अच्छी बात है। स्टेनोग्राफर की आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th पास होना चाहिए और स्किल टेस्ट आपका आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, कैसे होगा वो आप अपने स्क्रीन पे पॉज करके देख सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का बीएससी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में से या फिर बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। केयर टेकिंग सुपरवाइजर का आप अपने स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का मैं आपको इन डेप्थ में बता देता हूं, क्योंकि कई लोग सबसे ज़्यादा इसमें वैकेंसीज हैं तो लोग इसमें ही एक बार के लिए सोचेंगे कि सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए रिकॉग्नाइज
बोर्ड से, और एक मिनिमम टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, और हिंदी में आपकी या फिर है, देखिए और का मतलब या होता है, या तो आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए या हिंदी में होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी में आपकी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, या फिर +2 सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम सीबीएसई स्टेट बोर्ड विद सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट्स होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक भी होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिजायरेबल में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड डाटा एंट्री एक्वायर्ड ईदर एज द सब्जेक्ट एट +2 लेवल और थ्रू 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और थ्रू कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट एट स्कूल लेवल, ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्ट रिक्रूट्स विल हैव टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग पीसीज एंड पास टेस्ट इन दिस रिक्वायर्ड रिगार्ड एज द समिति में रिक्वायर पर्सनल कंप्यूटर्स। इसमें है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जीएनवी का सेम वही है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बस इसमें फ़र्क यह है कि आपको हेडक्वार्टर में पोस्टिंग मिलेगी और ये आपके जीएनवी कैडर में मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैब अटेंडेंट का, आप देख ही रहे होंगे। और उसके बाद अब आपका मेस हेल्पर का भी आप अपने स्क्रीन पे पॉज करके देख सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ का मेस हेल्पर का एक बार बता देता हूँ क्योंकि इसकी भी अच्छी खासी वैकेंसीज है। मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, क्लास 10 पास होना चाहिए, और फिर 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या फिर मेस में, स्कूल या फिर मेस में। पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब बाय एनवीएस, इसमें स्किल टेस्ट भी होगा मेस हेल्पर में। फिर उसके बाद आप अपना मल्टीटास्किंग स्टाफ में जो है एमटीएस में आपका सिर्फ 10th पास होना चाहिए और एज सच इसमें कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको एज रिलैक्सेशन आपके स्पेसिफिक कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है, चाहे आप ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो। उसके बाद अब ये मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, ये जो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात है इसमें क्या होगा ना कि आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है वो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी। वो कैसे, उस क्योंकि इसका एग्ज़ाम फॉर्म करने का जो एजेंसी आप जब भी मैं आपको लिंक बताऊंगा वहाँ पे एनटीए का नाम आ रहा है, तो एनटीए ही आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कराएगी। फिर उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के बारे में ये लिखा है, देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर एंड मेस हेल्पर, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर ट्रेड या स्किल टेस्ट विच विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेरिट आपकी जो है एक्चुअली में बनेगी आपके प्री के, जो कि प्री में आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। अब ये हैं सिटीज़ जो कि आपका जहाँ पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है। या आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके स्टेट में कहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा या फिर पड़ेगा भी नहीं, ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आप अपने स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, ये वाली इसके रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स फीमेल स्टाफ नर्स में है। और उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का ये आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपका सीसीएस, ये सारा चीज़ें, एफएसआर, आरटीआई एक्ट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, पॉक्सो एक्ट, ये सब है। ऑडिट असिस्टेंट में आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फिर उसके बाद जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का ये रहा आपका स्क्रीन पे। लीगल असिस्टेंट का भी आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब नेक्स्ट है आपका, मैं बात करूं स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैं आपको ले चलता हूं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में। अब जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। पार्ट 1 में आपका मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी आएगा, 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। करंट अफेयर्स एंड करंट अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन होंगे टोटल, और टोटल मार्क्स जिनका 30 होगा। कंप्यूटर नॉलेज होगा बेसिक, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और वहीं उसके बाद टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आपका द टेस्ट विल बी ऑफ 2.5 आवर्स, मतलब 2.5 घंटे का आपका टेस्ट होगा जिसमें आपको 30 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, विदाउट एनी टाइम लिमिट ईच फॉर द पार्ट ऑफ। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पहले पार्ट 1 करना, पार्ट 2 करना, आपको एक किसी भी स्पेसिफिक टाइम लिमिट में किसी स्पेसिफिक पार्ट को नहीं रखा गया। ऑल इन ऑल 2.5 घंटे दिए जाएंगे आपको, ठीक है, 2.1.5, ठीक है। अब उसके बाद जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का भी सेम ही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और उसके बाद देखिए आपका स्टेज 2 में टाइप राइटिंग टेस्ट लिखा है जो कि आपके पर्सनल कंप्यूटर पे होगा। अभी के लिए तो यही समझ लीजिए कि आपको पहले अपना उसके लिए काम करना है, क्या नाम है आपका, प्री के लिए। अब कई लोग पूछेंगे कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो येस नेगेटिव मार्किंग है, उसका मैं अभी आपको प्रूफ दे देता हूँ। 0.25, ठीक है, 0.25 मार्क्स याद रखना, 0.25 का है आपका, ये रहा देखिए। There will be negative marking for wrong answers. 1/4 marks will be deducted for each wrong answer, ठीक है। टेस्ट पेपर will be in English and हिंदी। और उसके बाद आपका नेक्स्ट है
अब आती है बात फीस की, फीस स्ट्रक्चर की, वो मैं अभी आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ। ये सब है आपका फॉर्म्स हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट उस पे हैं, क्या नाम है, फॉर्मेट में है गाइज। एक चीज़ जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि मैंने अभी तक इतने फॉर्म्स देखे हैं और आपके लिए वीडियो भी बनाई है उन फॉर्म्स की, उसमें कोई नहीं था। इसमें बहुत चीज़ ये जो सबसे डिफरेंट बनाती है इसको, ये है देखिए। ऑन बीइंग सेलेक्टेड द कैंडिडेट इज लाइबल टू सर्व द मिनिमम 2 years in the समिति and thus at the time of joining to the post required to give an undertaking service agreement cum security bond to serve the समिति for a minimum period of 2 years from the date of joining including probationary / training period, failing which he or his or her surety will be liable to pay liquidated sum of rupees 3 lakh for all posts। गाइज ये देखिए, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये है कि आपका जो है कि आपको मिनिमम 2 years तक वहां सर्व करना होगा, और अगर सर्व करने से 2 years से पहले ही आपने छोड़ दिया तो आपको 3 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, पूरे सोच समझ के आप लोग इस फॉर्म को भरिएगा, और उसके बाद ठीक है, क्योंकि इसकी फीस जो है 1000 रुपये है। और वहीं उसके बाद क्या है, अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हैं 22 मार्च से 30 अप्रैल के बीच में, ठीक है। तो इतनी अराउंड 1377 पोस्ट हैं, तो आप उसी हिसाब से सोचना कि क्या आप इन पे श्योरिटी दे सकते हैं नहीं। और अगर आप एकदम से अनएम्प्लॉयड हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपके लिए क्राइटेरिया अभी जॉब है, ना कि प्रेफरेंस कि मुझे ये मिल जाए वो नहीं मिले, ऐसा मिले, ठीक है। ठीक है गाइज, ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। अगर इस पोस्ट के रिगार्डिंग और भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और इसके बाद इस पोस्ट को अप्लाई करने का लिंक जो है मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम उड़ी पतंग क्लासेस है, सेम यूट्यूब चैनल के नाम जैसा टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ से ज़रूर जाके इस पोस्ट को अप्लाई कीजिए, ठीक है गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सच काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स।